हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग बज रहा है 9:30 और मैं लेके आई हूँ अपने लिए दूसरी बार की चाय। तो चाय गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पर मेरी चाय 2-3 बार तो पिलती है। तो गर्मी में भी 3 बार तो पी लेती हूँ। हाँ, कभी कभी जैसे तबीयत सही नहीं होती या कोई कारण है तो भले नहीं पीती। तो मैंने चाय बना के बेड पर रख ली। अब चाय इंजॉय करूँगी, फिर उसके बाद और काम करूँगी। तो बस इस तरह से फिर एक दिन और निकल जाएगा मेरी लाइफ का। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, धीरे 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 एक एक करके एक एक दिन घटते रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। फिर हो गया था दोपहर का समय और मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, तो मैं आटे का हलवा बनाने के लिए गई। लेकिन फिर मेरा मन बदल गया और मैंने आटे के हलवे की जगह आटे के पेड़े बनाए। तो मैंने सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी और उसमें डाल दिया देसी घी। फिर गेहूं का आटा छान करके एक कटोरी ले लिया और उसे डाल करके मैंने बिल्कुल मंदी आंच करके और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से उसे भून लिया। तो देखिए, इस तरह से भून लिया था मैंने आटे को और बढ़िया घी में एकदम अच्छी तरह तर होकर भूना था। फिर उसमें कुछ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, और मिक्सी के जार में डाल दी। मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, 2 कटोरी शक्कर डाल दी, उसमें इलायची डाल दी और उनको पीस करके मैंने पाउडर बना लिया और फिर उसको छान लिया छलनी से। फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा आटा ठंडा हो गया, थोड़ा हल्का सा गुनगुना था, तो मैंने उसमें ये पाउडर मिला दिया। शक्कर का पाउडर और आटे को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया दोनों को। और मिलाने के बाद मैंने फिर क्या करा, आटे की लोई ले लेकर उनके पेड़े बना लिए कुछ इस तरह से। तो देखिए मेरे कितने अच्छे पेड़े बन गए और मैंने उन्हें काजू और बादाम की कतरन से गार्निश कर दिया, जिससे कि दिखने में अच्छे लगें। तो खाने से ज़्यादा चीज़ क्या दिखने में अच्छी लगती है ना, तो और इंटरेस्ट आता है खाने में। तो ये देखिए मेरे बहुत ही टेस्टी पेड़े बने थे। तो अगर आपको कुछ बच्चों के लिए हेल्दी देना है तो ये आटे के पेड़े बना कर दे सकते हैं, जो बच्चे मीठा खाते हैं उनके लिए। तो बहुत अच्छी बनी थी मेरी ये रेसिपी। देखिए यहाँ पर मेरी बन रही है शाम की चाय और अभी बज रहे हैं शाम के 6। और आज मैं पूरा काम किया, मैंने पोंछा, झाड़ू, साफ़ सफाई बहुत करी। तो थक गई हूँ मैं काम से, लेट निपटी। और मेरे लिए ये बन रही है 1 कप चाय। ये मेरा गिलास रखा हुआ है। तो अब शाम का टाइम हो गया और मैं बना लाई हूँ अपने लिए चाय। तो चाय पीऊँगी और उसके बाद डालूँगी बालों में तेल। तो मैंने तेल नहीं डाला, पहले सिर धो लिया था, उसके बाद 1-2 दिन रुकती गई कि मेहंदी लगाऊंगी, और मेहंदी लग गई तो कल नहीं डाला मैंने। और जब सिर में तेल नहीं डालती ना, तो मेरा सिर इतना भारी भारी सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत पका पका सा सिर हो गया है। तो बस पहले चाय पी लेती हूँ, फिर डालूँगी बालों में तेल। तो मेरे को पता नहीं आदत हो गई है तेल डालने की, या मेरे को झिलता ही नहीं है बिना तेल के सिर। ऐसे रखती हूँ बिना तेल के तो मेरा सिर दुखता रहता है ऑल टाइम। तो बस चाय पी लेती हूँ, फिर डालूँगी अपने बालों में तेल। तो देखिए रात के खाने में बन रही है आलू और टमाटर की सूखी सब्जी और रोटियां बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं बनाना। आटा लगा हुआ रखा है मेरा कल का सेकने, तो की रोटी सेक लूँगी और ये आलू टमाटर की सब्जी सूखी बना लूँगी। तो आज हो रहा है दूसरा दिन, यानी कल की जो ब्लॉगिंग कर रही थी ना, तो उसके बाद मैंने खाना बनाया और काम किया, किचन विचन साफ़ करी, बर्तन साफ़ किए, फिर मैं सो गई। फिर मैंने ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया और ना बालों में ऑयलिंग की थी। तो मैंने आज सुबह उठ कर ही चाय वाय पी, उसके बाद बालों में ऑयलिंग करी, क्योंकि फिर बालों में आलस आ जाता है ना, फिर इच्छा नहीं होती। और नहीं भी करें, लेकिन मेरा सिर दुखता है बिना ऑयल लगाए हुए, तो फिर मुझे करना भी पड़ता है। तो बस एक छोटा सा ब्लॉग था, दिन में थोड़ा बहुत शूट करा था, तो बस वही डालूँगी आप लोगों को। तो बस आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो फिर अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।